क्या 4 जून के बाद स्कूल की टाइम टेबल होगी पूर्ववत? क्या सरकार और के पाठक शिक्षकों से होंगे सहमत? For the noise, the sound of... आपको कभी मौका मिले तो आप 1 घंटा उन बच्चों के बीच गुजार कर देखें, तब आपको पता लगेगा कि 1 घंटा आपका बिताना मजदूर के कई घंटे खटने के बराबर है। नमस्कार, आदाब। मैं नकीर उमर हाशमी एक बार फिर हाजिर हूं शिक्षकों की एक नई परेशानियों पर चर्चा को लेकर। जी हां, जैसा कि लोगों को मालूम है कि शिक्षकों के साथ एक नई परेशानी आ गई है। वो परेशानी यह है कि स्कूल की टाइमिंग में बदलाव किया गया है, और इसे बदलाव नहीं कहा जाए बल्कि यह कहा जाए कि स्कूल की टाइमिंग को बढ़ा दी गई है। अब इस बढ़े हुए टाइम टेबल को लेकर न सिर्फ शिक्षक नाराज हैं, शिक्षक रोष में हैं, बल्कि अब शिक्षक यूनियन भी इस विषय पर आवाज उठाने की तैयारी में लग गए। अब सवाल उठता है कि यह टाइम टेबल न सिर्फ शिक्षकों के लिए बल्कि छात्रों के लिए किस हद तक अनुकूल है। सरकार और शिक्षा विभाग में क्या चल रहा है, इस पर हम चर्चा नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि सरकार और लगातार शिक्षा विभाग का यह दावा रहा है कि वो स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहते हैं, जिसके लिए लगातार सरकार और शिक्षा विभाग हर वो कदम उठाना चाहती है जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सही हो। लेकिन यहां पर मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि टाइम टेबल में बढ़ोतरी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के लिए, शिक्षा के लिए कितनी जरूरी है। सबसे पहले यह स्पष्ट होना जरूरी है कि शिक्षक सोल्जर है, सैन्य कर्मी है, मजदूर है या कि कुछ और। जाहिर सी बात है कि शिक्षक को ज्ञान देना है, अनुशासन देनी है, संस्कार देने हैं। इससे टाइम टेबल का क्या लेना देना? क्या ज्यादा समय दे देने से शिक्षा में गुणवत्ता आ जाएगी? क्या यह जरूरी है कि पूर्व में जो समय रही है उसकी सही और सदुपयोग हो? एक ऐसी कोऑर्डिनेशन व्यवस्था बनाई जाए कि शिक्षक और छात्र दोनों समय की सही उपयोग कर सके। एक ऐसी कोऑर्डिनेशन व्यवस्था हो जिससे छात्रों और शिक्षकों के बीच एक गुडविल, एक तालमेल बनी रहे। शिक्षक कोई सैन्य कर्मी तो नहीं है, शिक्षक कोई सोल्जर तो नहीं है, शिक्षक कोई मजदूर तो नहीं है जिनसे घंटों और मिनटों के हिसाब से सेवा ली जा रही है। शिक्षकों को अपने यहाँ कोई फिजिकल फिटनेस नहीं देनी पड़ती, ना ही कोई ऐसी फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती है जिसकी जरूरत आज तक किसी ने महसूस भी नहीं की है। आप जरा सोचे, छोटे बच्चों की क्लासेस होती है, 1 to 5 की बात कर लें अगर, तो इसमें इतने छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मतलब बदमाश बच्चे होते हैं, इस टाइप के बच्चे होते हैं जिनकी शोरगुल एक आम आदमी 1 घंटे बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप जरा सोचिए, एक शिक्षक जो 1 to 5 को पढ़ाता है, 1 to 5 में किस टाइप के बच्चे होते हैं, किस लेवल के बच्चे होते हैं, किस तरह की नॉइज होती है, किस तरह के वाइब्रेशन वहां पर होते हैं, किस तरह के साउंड होते हैं। इतनी साउंड होती है, इतने साउंड पॉल्यूशन होते हैं कि लोग, आम आदमी, खासतौर से आम आदमी 1 घंटे उस साउंड को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। Can we feel this longing deep in our bones for the noise, the sound of... आपको कभी मौका मिले तो आप 1 घंटा उन बच्चों के बीच गुजार कर देखें, तब आपको पता लगेगा कि 1 घंटा आपका बिताना मजदूर के कई घंटे खटने के बराबर है। इन बातों को साइंस भी प्रमाणित कर चुकी है कि साउंड पॉल्यूशन से जो हरास होता है वो जबरदस्त तरीके का होता है। आप अक्सर देखे होंगे शिक्षकों को बहरापन की शिकार होते हुए। जी हां, वो जल्दी इसलिए बहरे हो जाते हैं कि वो जहां पे सेवा देते हैं, जहां पे उनकी ड्यूटी होती है, इतनी शोरगुल होती है कि वो बहुत जल्द, यानी उनके कानों के ऑर्गन्स खराब हो जाते हैं। अगर सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहती है तो सिर्फ समय का सदुपयोग कराना चाहिए जो समय पूर्व से रही है। समय विशेष मिल जाए और समय को निकाला जाए, काटा जाए, किसी तरह समय को बर्बाद किया जाए, चाहे वो छात्र के जरिए हो या फिर शिक्षकों के जरिए। क्या इससे गुणवत्ता आ जाएगी? क्या शिक्षा में इससे सुधार हो जाएगी? क्या इस तरह के ध्वनि तरंग में सेवा देने वाले को आराम की जरूरत नहीं होती है? इस बात को लेकर मुझे अपने पिताजी की याद आती है। जी हाँ, वो एक छोटे से सैन्य अधिकारी थे। उनकी ड्यूटी 3 शिफ्ट में होती थी। मैं जब होता था वहाँ तो उनको देखता था 3 बजे सुबह में, करीबन 3-4 के बीच में वो उठते थे, तमाम क्रियाओं से फ्री होकर, पूरी तरह तैयार होकर 5 बजे वो बाहर खड़े हो जाते थे। गाड़ी आती थी, उनको ले जाती थी। 6 बजे से उनकी ड्यूटी होती थी, 2 बजे वापस आते थे। और ये ड्यूटी उनकी बदल बदल कर होती थी। कभी मॉर्निंग शिफ्ट होती थी, कभी दोपहर यानी कि सेकेंड शिफ्ट होती थी, कभी नाइट शिफ्ट होती थी।
ये बदलाव शायद इसलिए था कि लगातार एक टाइमिंग में कुछ ज्यादा हरास हो जाता है कर्मी को, बावजूद इसके कि उन्हें पीडी परेड भी करनी होती थी, फिजिकल फिट भी रहना होता था। आप सोच सकते हैं कि ये शिक्षक कितना फिजिकल फिट रहते हैं। आप सोचिए कि जिन्हें 20 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, 30 किलोमीटर जाना है और 6 बजे ड्यूटी पकड़नी है, क्या यह मुमकिन है इस शिद्दत की गर्मी में? जबकि मॉर्निंग में 11, साढ़े 11 में छुट्टी होती थी, अब उन्हें 1:30 बजे छुट्टी दी जाती है। आप सोच सकते हैं जो शिक्षक महिला हैं, उन्हें घर के लोगों को खाना नाश्ता बना के भी देना होता है, वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार भी करती हैं, खुद के लिए टिफिन भी लेती होंगी। हाउ इज पॉसिबल कि एक आदमी इतना काम करते हुए ससमय अपनी ड्यूटी, अपनी सेवा दे सकता है? हमें लगता है कि सरकार को थोड़ी सी लचीली रवैया अपनानी चाहिए, क्योंकि शिक्षा में स्मार्ट ज्ञान चाहिए, न कि स्मार्ट टीचर, न कि स्मार्ट फिजिक वाला आदमी। लोगों को इस बात की पता है कि मजदूर जिस्मानी मेहनत करते हैं तो उतनी नहीं थकते जितना लोग दिमागी मेहनत करके, साउंड में रह के, शोरगुल में रह के सेवा देने के बाद थक जाता है। अब 4 जून के बाद क्या होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। शिक्षक यूनियन लगातार आवाज बुलंद कर रही है। यूनियन का कहना है कि ये जो समय बनाया गया है, समय जो दी गई है, स्कूल की टाइमिंग जो बनाई गई है, वो बिल्कुल न शिक्षक के अनुकूल है न छात्रों के। ऐसे में सरकार और शिक्षा विभाग का फैसला अहम हो जाता है कि आखिर वो शिक्षकों से क्या चाहती है, किस तरह की व्यवस्था वो स्कूलों में लाना चाहती है। ये मेरी अपनी राय थी, आप सोचिएगा जरूर। आप इस पर कमेंट भी कर सकते हैं कि शिक्षक और अन्य में कोई फर्क है कि नहीं। फिलहाल हमें दे इजाजत, फिर मिलते हैं।